गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 1 जुलाई। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। 30 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस के रूप में मनाया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। 30 जून को एक और दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियज्म। यह भी जो है 30 जून को मनाया गया। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, भारत में होने वाला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप अब कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। बीसीसीआई ने अभी हाल ही में घोषणा की है, भारत में जो पुरुष का विश्व कप होना था वो अब संयुक्त अरब अमीरात में होना है। बीसीसीआई की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसका हेडक्वार्टर्स आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र। इसके अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी की बात करें सचिव जय शाह इसके जो है सचिव हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है 2022 का T20 मैन वर्ल्ड कप शेड्यूल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में 2022 का वुमेन T20 वर्ल्ड कप होना है। और भारत में जो है 2023 का मेंस वर्ल्ड कप शेड्यूल किया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है शंभुनाथ श्रीवास्तव। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन की। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो शंभुनाथ श्रीवास्तव अभी हाल ही में बने हैं। प्रवीण सिन्हा के बारे में मैंने कल आपको बताया था, इनको जो है सीबीआई का विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जेरेमी कैसल को ट्विटर इंडिया में ग्रीवियांस ऑफिसर, शिकायत अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और संदीप मिश्रा की एक बुक आई है, फियर्सली फीमेल, द स्टोरी ऑफ दूती चंद। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आप शंभुनाथ श्रीवास्तव की फ़ोटो देख सकते हैं। यह जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो इनको जो है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है अंशुला राव। यह जो है मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा डोप टेस्ट किया गया था इनका, उसमें ये फेल हो गई है। तो इनको जो है 4 साल का प्रतिबंध, 4 साल को इनको जो है 4 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया है। तो यहाँ पे अंशुला राव को आप देख सकते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात हो रही है। यह जो है एक डोप टेस्ट करते हैं क्रिकेटर्स के कि उन्होंने कोई भी प्रतिबंधित दवाई का सेवन किया है तो उनको जो है स्पोर्ट्स में बैन कर दिया जाता है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स आपका न्यू दिल्ली में है। 24 नवंबर 2005 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो नवीन अग्रवाल इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। हैती, फिलीपींस, माल्टा और दक्षिण सूडान को जो है अभी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट में जो है शामिल कर दिया है। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन पर्पज जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को जो है रोकना है। तो ये सभी कंट्रीज़ पे ध्यान रखती है कि कौन सी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, तो उसको जो है ये एक ब्लैक लिस्ट होती है इसकी और एक ग्रे लिस्ट है, उसमें जो है शामिल कर देती है। ब्लैक लिस्ट में जो अभी तक 2 कंट्री है, ईरान और नॉर्थ कोरिया। मनी लॉन्ड्रिंग में मतलब जैसे कोई बड़े बिजनेसमैन है या कोई कंपनी है वो टैक्स वगैरह चोरी करता है, इससे क्या हो जाएगा कि कंट्री को जो है अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए लोन की तरफ जो है बढ़ना पड़ता है। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल है तो उनको जो है फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोन देने से जो है मना कर देता है। तो यहाँ पे ब्लैक और ग्रे लिस्ट की बात हो रही है। ब्लैक लिस्ट में वो देश आ जाते हैं जो टेररिज्म फाइनेंसिंग को सपोर्ट करता है, जिस देश में बहुत ज़्यादा अत्यधिक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग होती है। ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं जो FATF की जो गाइडलाइंस है उनको मानते हैं और साथ ही कहते हैं कि हम टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है, पेरिस में जो है इसका हेडक्वार्टर्स हो जाता है। 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, किस संगठन ने नई पीढ़ी की अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
तो इसका सही आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा जो है अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक अभी जो है परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा बालासोर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर दिया है। अग्नि P मिसाइल जो है आपकी सतह से सतह मार करने वाली जो है मिसाइल है। इसकी क्षमता की बात करें, रेंज की अगर बात करें, रेंज पूछी जाती है 1000 से 2000 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है। इसका सफल परीक्षण जो है DRDO के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अगर हेड की बात करें तो G सतीश रेड्डी इसके जो है चेयरमैन हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है खेमलता बकलू। इनके द्वारा जो है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स ये जो है पुस्तक हाल ही में लिखी गई है। खेमलता बकलू जो है लेखिका, राजनेता और सोशल वर्कर हैं। यहाँ पे अवतार सिंह भसीन का नाम आ रहा है। इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। संदीप मिश्रा की मैंने कल आपको बताई थी, फियर्सली फीमेल, द स्टोरी ऑफ दूती चंद। विक्रम संपत की भी हाल ही में पुस्तक आई थी, सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966, ये इनकी पुस्तक है। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है कौशिक बासु। कौशिक बासु जो है पूर्व में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं और ये साथ ही में वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक में जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है काम कर चुके हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में। इन्होंने जो इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस किया है इंडिया से लेकर वाशिंगटन तक, उसके बारे में जो इन्होंने इस बुक में लिखा है। ये कौशिक बासु का यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में जो है साल्ट नाम से सपोर्टिंग आंध्र प्रदेश लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। तो आपने ध्यान रखना है, साल्ट नाम से सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन जो ये कहाँ का कार्यक्रम है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ की जो है कैपिटल हो जाती है हैदराबाद। यहाँ के CM है YS जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में एक नेशनल पार्क भी है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। यहाँ की क्लासिकल डांस की बात करी तो कुचिपुड़ी यहाँ का जो है क्लासिकल डांस हो जाता है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9, अविश्वास मत के बाद प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन ने इस्तीफा दे दिया है, वो किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है स्वीडन। स्टीफन लॉफवेन जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। अभी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसमें अपना मत साबित नहीं कर पाए और इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। स्टीफन लॉफवेन, स्वीडन की बात हो रही है। यहाँ की कैपिटल हो जाती है आपकी स्टॉकहोम और स्वीडिश करोना यहाँ की करेंसी हो जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर कौन सा अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो 11। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में जो है विंडो 11 लॉन्च किया है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। 2015 में जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो 10 लॉन्च किया गया था। उसके जो है 6 साल बाद जो है अभी विंडो 11 इन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर्स हो जाता है आपका रेडमंड वाशिंगटन DC में। इसके जो अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सत्या नाडेला। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।